नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और क्या आप 17 साल के युवा युवती हैं और आपने अपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ, आज 12 मई है और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि चिकित्सा जगत में डॉक्टर के बाद नर्सिंग एक बहुत अहम करियर है और कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों के साथ नर्सिंग प्रोफेशनल्स ने कोरोना वॉरियर के रूप में जिस तरह की भूमिका लोगों के जान बचाने में लगाई, वो काबिले तारीफ़ है और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो आइए इस अवसर पर हम बात कर लेते हैं कि नर्सिंग के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो पहले हम जानते हैं कि नर्सेज आखिर काम क्या करती हैं। तो वे हमेशा रोगियों की स्थिति की निगरानी करती हैं और एक नियमित अंतराल पर, जैसा डॉक्टरों के द्वारा दवा देने की समय अवधि निर्धारित की जाती है 8 आवरली या 12 आवरली, तो वो दवाएं पेशेंट को देती हैं। कुछ विशेषज्ञ नर्सेज होती हैं, वो आपको ओटी में डॉक्टरों को सहयोग करती हैं, आईसीयू में पेशेंट का देखभाल करती हैं, न्यूनेटोलॉजी में काफ़ी उनका न्यूबॉर्न के केयर में बहुत बड़ा योगदान है, डेवलपमेंटल एंड सपोर्टिंग केयर में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें वो काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जी हाँ, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं पास की है तो आप नर्सिंग में स्नातक कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 साल का समय अवधि की ज़रूरत होगी जिसमें आपको ये कोर्स करना होता है। और ये पढ़ाई सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में होती है। सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और प्राइवेट कॉलेज में आप उनका जो एडमिशन फ़ी वगैरह है वो पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। नर्सिंग में अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और अगर आप 2 वर्ष का समय और लगाते हैं तो आप इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद पीएचडी डिग्री करने का भी आपके पास विकल्प रहता है। सबसे जो आसान है वो नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं पास की है तो जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स आप कर सकती हैं। और अगर आपने सामान्य सब्जेक्ट से 10+2 यानी 12वीं पास किया है तो आप ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का कोर्स कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज का काफ़ी प्राइवेट से लेकर सरकारी क्षेत्रों में काफ़ी डिमांड है। और इसके अलावा आप सेना के हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम, अनाथालयों, ब्लड बैंक आदि में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसलिए काफ़ी ये चैलेंजिंग करियर है। और जहाँ तक इसमें आपका मतलब आमदनी का सवाल है तो इसमें अच्छा खासा पेमेंट आपकी स्किल और इसके अनुसार मिलता है। दिल्ली के कुछ प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में नर्सेज की जो इनकम है वो बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा है और उनका मतलब वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है। तो आप इस क्षेत्र में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नीट यूजी छात्रों के लिए इस बार एक और न्यूज़ है कि जो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में जो इस बार नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा वो नीट यूजी के स्कोर के आधार पर होगा। और जो इस बार नीट यूजी का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है 15 मई 2022 तक, उसमें इस डिसीजन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सेना की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन भेजा गया है कि सैन्य चिकित्सा सेवा में के संस्थानों के तहत बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में इस बार प्रवेश नीट यूजी 2022 के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी है। तो इसमें एक अंतिम बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी कॉलेजों में अगर नर्सिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कोई नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको एक चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि क्या ये कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। आप रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से ही डिग्री लें ताकि आपका समय, पैसा और का सदुपयोग हो सके और आपकी डिग्री वैलिड हो सके।
मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर आपके लिए यूजफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।